नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आपका सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करके जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग वीडियो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा, क्योंकि कंटेंट बढ़िया से है। ठीक है, तो आ जाते हैं आज के वीडियो के ऊपर। आज का वीडियो किसके ऊपर है? ये वाला वीडियो जो मैं ला रहा हूँ ये ETF का लॉन्ग टर्म के लिए व्यू का मेरा वीडियो है। ठीक है, मतलब ये ट्रेडिंग वाले अकाउंट के लिए नहीं, निवेश वाले अकाउंट के लिए है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले के लिए है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो जो मैं लाता हूँ वो जब जो वीडियो है वो अगर जो भी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैं अभी किस में निवेशित हूँ। जैसे कि मैंने निवेशित हूँ CPSE ETF पे, और यहाँ पे मेरा जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है और काफ़ी बुलिश हूँ मैं इस पे ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी देखिए, मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में क्या कहा था कि मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो बहुमत में आएगी। कहाँ पे? सेंट्रल में। ठीक है, सेंट्रल के बारे में बोल रहा हूँ। तो लास्ट जो स्टेट्स का इलेक्शन हुआ वहाँ पे भी हम लोग देख पाए हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या भी जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट किया है। ठीक है, जहाँ पे उन लोगों का सीट नहीं था जैसे कि राजस्थान, वहाँ पे भी उन लोगों का रिटर्न आया है। तो एज एन इन्वेस्टर हम लोगों का वहाँ पे कैसे फ़ायदा है, हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? ठीक है, हम लोग तो व्यापारी हैं। ठीक है, हम लोगों को ऐसा गवर्नमेंट चाहिए कि जो कि हमारे व्यापार में हमें हेल्प करे। ठीक है, हमारे निवेश में हमें हेल्प करे। तो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ कुछ ऐसा भी नियम लाया है, ऐसा रूल्स लाया है ताकि जो निवेश कर रहे हैं, ठीक है, उनका फायदा हो। ठीक है, जिसके वजह से ही मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे है। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को एग्जिस्टिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी US मार्केट बोलिए या इंटरनेशनल मार्केट बोलिए, वहाँ पे सब डामाडोल है, लेकिन यहाँ पे इंडियन मार्केट जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन में भी बेहतरीन करती है, मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती है, और अगर पावर में दोबारा आती है बहुमत के साथ, ठीक है, मतलब गठबंधन नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुमत। ठीक है, मतलब पावर के साथ वापस आती है जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, तो उससे क्या होगा, मार्केट को एक ऊर्जा मिलेगी, एक ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, और जो निवेश कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को एक भरोसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आया जब बहुमत में आती है ना, तब उनको पता रहता है कि हाँ ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी, इनका आइडियाज़ और मतलब इनका व्यू पॉइंट क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, उनको वो समझ में आता है और उसके हिसाब से वो लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी हम लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट अच्छा चल रहा है। और अगर आता है ये गवर्नमेंट, जैसे कि सेमीफाइनल जो हुआ, ठीक है, मतलब मैं क्रिकेट का वाला बात सेमीफाइनल नहीं कर रहा हूँ, जो स्टेट इलेक्शंस हुआ उसे हम लोग सेमीफाइनल कह सकते हैं। वहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो उसके आधार पे अगर हम लोग मान लेते हैं फाइनल में भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो भाई ये CPSE ETF अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई तोड़ेगा नहीं, सिर्फ मतलब नया रिकॉर्ड भी बनाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 63 है इसका ऑल टाइम है और हाई, और अभी ये 62.67 पे है। और आज गैप अप भी ओपनिंग हुई थी इसकी। ठीक है, 1% का प्रॉफिट भी है, एक वीक में 4% का, 4.25। ठीक है, एक महीने में 13% का प्रॉफिट हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब हम लोग जो निवेशित हैं इसमें, हम लोगों को ऑलरेडी 13% का प्रॉफिट मिल चुका है। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ रहा है, मेरा भरोसा इसमें और भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बाजार है। ठीक है, इसमें हम लोग आज जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कल वो सही होगा ऐसा बात नहीं है। ठीक है, और वो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा वो तो एकदम ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई मैं सबसे मूर्ख इंसान हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाजार को प्रिडिक्शन करना, मतलब हम लोग बाजार को एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कि कैसा होना चाहिए बाजार का चाल, लेकिन ऐसा ही होगा ऐसा कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
सेफ्टी खेलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि 6% चढ़ाई करेगा तो दोबारा मैं इन्वेस्ट करूंगा, 6% और चढ़ेगा तो दोबारा और इन्वेस्ट करूंगा। ऐसे करते करते यहाँ पे तो आज एक महीने में 13% हुआ है, लेकिन मेरे खाते में ये 11-12% का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, तो एवरेज करके मैं धीरे धीरे ही इसमें इन्वेस्ट करूंगा, जितना भी मेरा बुलिश व्यू हो कि नहीं इसमें, ठीक है। अगर गिरेगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा गिरा था, तब मैंने यहाँ पे निवेश कर दिया, यहाँ पे थोड़ा और गिरा, यहाँ पे भी गिरा, यहाँ पे निवेश किया, फिर चढ़ने के बाद दोबारा गिरा, तब मैंने निवेश किया, फिर चढ़ने के बाद दोबारा यहाँ पे गिरा, फिर मैंने यहाँ पे निवेश किया। तो ऐसा ही हम लोगों को निवेश चालू रखना है, क्योंकि मुझे तो लॉन्ग टर्म में इसमें प्रॉफिट मिलेगा ये पता है। कैसे? यहाँ पे अगर आप 5 साल का देखिएगा 189, मतलब अराउंड 2 टाइम्स रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर ये गवर्नमेंट आ गया और भी बढ़ेगा। जैसे ही सेमीफाइनल का रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद ये मतलब रॉकेट की तरह भाग गया 15%, देखिए, ठीक है। यहाँ पे सेमीफाइनल का रिजल्ट कब आया? अक्टूबर नवंबर में आया शायद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भाग गया 9%, ठीक है। मार्केट को तो पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ पे मतलब आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट निकले उससे पहले ही, मतलब मार्केट आप समझ लीजिए, मार्केट इज द अल्टीमेट थिंग, ठीक है। उसको समझना नामुमकिन है, हाँ हम लोग उसका ट्रेंड समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड में देख रहा हूँ अप में है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर ही चल रहा है, तो इससे ही आराम से समझ में आता है कि ये भाई ऊपर चलेगा अगर करेंट गवर्नमेंट चलती रहे ऊपर। अभी ये गवर्नमेंट के विषय में क्यों है? क्योंकि मतलब गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है कि गवर्नमेंट आएगी तो ये कि चलेगा? कैसे कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे हो सकता है कि ये सीपीएससी ईटीएफ का आप अगर देखोगे, यहाँ पे मैं अगर फुल फॉर्म चेक कर लूँ, आप समझ में आ जाएगा। सीपीएससी ईटीएफ फुल फॉर्म देखिए, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आई बात समझ में? ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज में निवेश करता है। कहाँ कहाँ पे निवेश करता है? 11 कंपनी में। कितना पैसा लगा हुआ है भारतवासियों का? 27,483 करोड़ रुपए जमा है इसमें, मतलब निवेशित है भारतवासियों का, ठीक है। पी रेशियो कितना है? 9 रुपये, मतलब 9 रुपये का खर्चा करता है 1 रुपये कमाने के लिए, ठीक है। बुक रेशियो कितना है? 1.68, मतलब बुक का जो वैल्यू है उससे ये कितना गुना ट्रेडिंग चल रहा है? 1.68, मतलब ज़्यादा नहीं है, महंगा नहीं है, एकदम चीप में मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.05, मतलब 100 रुपये का आपका 100 रुपये इसमें निवेश अगर करते हैं तो उसके मेंटेन करने के लिए मैनेजर जो है वो आपसे 5 पैसा लेता है, ठीक है, 1 साल में। तो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। फंड मैनेजर कौन है? मेहुल दामा, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और उम्दा फंड मैनेजर हैं, ठीक है। कई बार इंडेक्स को बीट करने का तजुर्बा है इनको। फाउंडेड कितना साल में किए हैं? 2014 में, तो आज 2023 चल रहा है, मतलब 9 साल के ऊपर है ये ईटीएफ। आराम से इसमें आपको लिक्विडिटी भी मिलेगा, हाई लिक्विडिटी है, ठीक है। निवेश कहाँ किस किस कंपनी में करते हैं? एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, एसजीवीएन। सेक्टर्स में अगर पकड़ेंगे तो सेक्टर में है एनर्जी, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस फ्यूल्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस। देख लीजिए ठीक तरह से, एरोस्पेस एंड डिफेंस, एनर्जी, ऑयल गैस एंड फ्यूल्स। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इसको दोबारा क्यों बोले, क्यों देखने के लिए बोले? क्योंकि भारत का बजट जो है वो किस पे ज्यादा फोकस करता है? वो फोकस करता है डिफेंस के ऊपर। और इंडिया का मेक इन इंडिया कौन लाया? मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कौन लाया? ये करेंट गवर्नमेंट ने, ठीक है। करेंट गवर्नमेंट ने डिफेंस में बजट बढ़ाया और उसने ये भी बोला कि हम लोग जो डिफेंस का चीज बाहर से खरीदते हैं वो इंडिया से खरीदेंगे। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया उसने, ठीक है। ये किसी और गवर्नमेंट ने पहले नहीं लाया था, इसी गवर्नमेंट ने लाया है। तो इसके वजह से क्या हुआ? सभी डिफेंस सेक्टर्स के जितने भी शेयर्स हैं आसमान छू रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका वैल्यू पहले बहुत कम, बहुत मतलब कौड़ियों के भाव मिल रहा था उनको, उनका
शेयर्स, ठीक है। कोई खरीदने वाला नहीं था जब वो लोग अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे, ठीक है। और जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ इसी से हम लोग खरीदेंगे, तो फोकस आया सबका, और अभी वो एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा है। और क्योंकि क्यों ना भागे, ऑर्डर के बाद ऑर्डर दिए जा रहा है गवर्नमेंट, और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का जितना सारा मित्र देश है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए इंडोनेशिया है, ठीक है, वो सब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज, डिफेंस के कंपनीज को ऑर्डर दे रहा है। जैसे कि आप हल पकड़ लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वहां पे तेजस का ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। आप नेट थोड़ा देख लीजिए, वहां पे सब इंफॉर्मेशन है, सब मिल जाएगा आपको, न्यूज अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं इसमें निवेश हो रहा है। तो ऐसा अगर निवेश आता रहेगा, उन लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा, और उसका प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो जो निवेश उन उन कंपनियों में करेगा उसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा हम लोग अगर इसमें निवेश करेंगे तो इसलिए एरोस्पेस एंड डिफेंस के सेक्टर्स में मैं बहुत ही बुलिश हूँ। तो यहाँ पे उसका भी एक शेयर्स है। एनर्जी, चाहे और कुछ भी हो जाए, गर्मी बढ़ता रहेगा, लोग एसी खरीदते रहेंगे, कूलर चलाते रहेंगे, एनर्जी का खपत होता रहेगा, और इसमें भी फायदा होता रहेगा। ऑयल इन इंडिया, जितना भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बोल लो बाबू, आपको चलाना तो पेट्रोल कार ही है, ठीक है। और होगा इलेक्ट्रिक, क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तब तक तो ऑयल एंड कंपनीज जो भी है वो तो प्रॉफिट गिनते रहेगी ना। ये जो क्रूड ऑयल प्राइस अभी घट रहा है ना, तो उससे प्रॉफिट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट होगा यही ऑयल कंपनीज को, ठीक है। ऑयल इंडिया, एनटीपीसी जैसे एनर्जी इलेक्ट्रिक के लिए होगा, कोल इंडिया कोल के लिए होगा, ठीक है। कोल का यूसेज बढ़ेगा, ठीक है, करंट आपका बढ़े चलेगा तो कोल भी चलेगा, ठीक है। एसजीवीएन इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज है। नंबर 2 पे है, देखिए पेज में कितना है, कोचिन शिपयार्ड, जैसे कि मशीनरी, ये जहाज बनाती है, युद्ध विमान से लेके आपका जो नॉर्मल शिप होता है वो भी, ठीक है। पोर्ट मेंटेनेंस में भी है ये, ठीक है। एनएलसी इंडिया, एनबीसीसी, बहुत मतलब बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंपनी है इस ईटीएफ में। और ईटीएफ लेने का कारण क्या है कि एक कंपनी ना चले, अगर मान लीजिए यहाँ पे 11 कंपनी है, मान लेता हूं 11 में से 4 कंपनीज नहीं चलती है, ठीक है, 7 कंपनी भी चल जाए ना, तो आपका यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये बढ़ता ही रहेगा, ये गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैक्सिमम तो प्रॉफिट में है, तो कैसे गिरेगा। तो इसीलिए हम लोगों का जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो पहले भी मैंने कहा था, मेरा पहले का वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, देख लीजिएगा, कि सीपीएसई ईटीएफ में मैं बुलिश हूँ। करेंट गवर्नमेंट जो पावर में बैक करेगी उसमें भी मैं कॉन्फिडेंस हूँ, ठीक है। और वो सेमीफाइनल में दिखा भी दिया है अपना परफॉर्मेंस, मेरा बात सही भी हो गया, पता नहीं प्रभु की इच्छा है, ठीक है। प्रभु ने कहा यहाँ पे लिख, मुंह से निकल गया, ठीक है। कोई भी स्क्रिप्टेड में वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो मुंह में रनिंग आता है वही बोलता रहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं निवेश किया, तो यहाँ पे तो मैं भाई अभी 1 साल के लिए निवेशित रहूंगा, ठीक है। मतलब मैं वोट का रिजल्ट का वेट करूंगा 2024 का, देखता हूँ क्या होता है। अगर 2024 में बहुमत में ये आ गया एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, तो ये भी बढ़ेगा, तो तब देखेंगे अगर प्रॉफिट बुक करते हैं कि नहीं, ठीक है। उसका जानकारी आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे, ठीक है। तब आपको जानकारी मिलेगा कि मैंने प्रॉफिट बुक किया है कि नहीं। जब करूंगा वहां पे वीडियो में बता दूंगा, तब आप अगर चाहिए तो स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो ज़रूर बुक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगे नहीं और कंटिन्यू करना है, गुरुजी को तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी मैं जो भी करूंगा आपको बताते रहूंगा। डेली प्रॉफिट्स वाला प्लेलिस्ट है मेरा, वहां पे तो वीडियो आता ही रहता है, छोटा छोटा वीडियो होता है, वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, दिन में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, कहाँ पे प्रॉफिट जो है बनाने के लिए नया पोजीशन बना रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट का भी आता है, और अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तो उस प्लेलिस्ट में वीडियो में वो भी आ जाता है, ठीक है। उसको मैं बता देता हूँ कि ये वाला प्रॉफिट मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से बुक किया है, ठीक है।
अभी तो मैं इसमें निवेशित हूं, जैसे जैसे गिरावट आएगा वैसे वैसे निवेश मेरा बढ़ता रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो भरोसा है इसके ऊपर, ठीक है। अभी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आप ज़रूर एक बार स्टडी कर लीजिए, मैंने स्टडी करवा दिया आपको, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर निवेश कीजिए, ठीक है, स्टडी करने के बाद और फिनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करने के बाद, ठीक है। क्योंकि कोई भी निवेश में अगर प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है वो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपका पैसा है भाई, ठीक है। और इस ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सेबी ने कहा है हम लोगों को कहने के लिए, ठीक है। तो मैं तो जैसे सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैंने फिर भी बता दिया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन। आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।